हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि बच्चों के ऑटिस्टिक बच्चे हों या फिर नॉर्मल हों, बच्चों के दो नाम रखना सही है या फिर गलत है। हमने भी हमारी बेटी के दो नाम रखे थे, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आई और हमने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आगे मैं वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, ऑटिस्टिक बच्चों में पहले से ही नाम रिस्पॉन्ड की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर आप उन बच्चों का नाम दो नाम रख देंगे, आप कुछ भी रख सकते हैं, घर का बाहर का अलग आप रख सकते हैं। अगर आप दो नाम रखेंगे तो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। हमने भी ऐसी गलती की थी, तो फिर हमने उसको सुधारा। तो देखिए, मेरी माने तो बच्चे हैं उनका दो नाम रखना नहीं चाहिए। जो बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम है वही नाम आपको घर पे बोलना चाहिए। एक ही नाम होना चाहिए, एक पर्सन का एक ही यूनिक नाम होना चाहिए। देखिए, ऑटिस्टिक बच्चों में पहले से ही नेम रिस्पॉन्ड की प्रॉब्लम होती है, और अगर आप उनका दो नाम रख देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और वो पलट के भी नहीं देखेंगे। वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो समझ नहीं पाएंगे, वो उनको पता ही नहीं चलेगा। घर वाले कुछ और नाम से बुला रहे हैं, बाहर वाले पड़ोसी कुछ और नाम से, स्कूल में कुछ और नाम चल रहा है। तो इस तरीके से बच्चा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, तो फिर वो पलट के नहीं देखता। फिर सब बोलते हैं कि नेम टू रिस्पॉन्ड नहीं है, पलट के नहीं देखता है। तो कहीं ना कहीं ये वजह भी हो सकती है कि बच्चा पलट के नहीं देख रहा है। अब देखिए, आप बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम लिखवा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर आप नाम लिखवाएं। थोड़ा सर्च कर लें, उसके बाद ही आप बर्थ सर्टिफिकेट में नाम लिखवाएं। जो नाम आप बच्चे से घर में बोल सकें उसी तरह का नाम आप लिखवा सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में, क्योंकि बाद में आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम है वही आगे चलना है। स्कूल में, बाहर अगर बच्चा जॉब करेगा या बाहर रहेगा, कहीं भी रहेगा, तो सब बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम है उसी नाम से सब जानते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट में आप नाम लिखवा रहे हैं तो सोच समझ के लिखवाएं, सर्च करके लिखवाएं, आप किसी से बातचीत करके लिखवाएं। कि हमने भी एक गलती की थी, हम पहली बार पेरेंट्स बने, अब हमें क्या पता दो नाम रखने की कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमने भी हमारी लड़की का दो नाम रख दिए। जिया नाम घर का रख दिया था और झलक हमने उसका बर्थ सर्टिफिकेट में रखवाया था। तो बाहर स्कूल में झलक चलता था और घर पे जिया, तो इस वजह से वो नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। कुछ लोग जिया बोल रहे थे, स्कूल में झलक बुलाते थे। तो जब तक वो स्कूल नहीं गई थी तो घर पे ही तब तक हमने उसको जिया बुलाते रहे। हमने सबको जिया ही बताया कि जिया नाम है, जबकि हमको झलक बताना था। तो मेरे मायके, ससुराल, पड़ोसी सबको हमने जिया बोला कि इसका नाम जिया है, और हम भी उससे जिया जिया बोलते थे। अब उसकी बारी आई स्कूल में नाम लिखवाने की, तो स्कूल में हमने उसका एडमिशन करवाया, तो वहाँ पे सब झलक बुलाते थे। अब वो कंफ्यूज हो जाती थी, नेम रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, जिया है कि झलक है। वो सोचती थी घर पे और सब जगह जिया बोलते हैं, यहाँ पे झलक बोलते हैं। तो काफ़ी कंफ्यूज बच्चा हो जाता है। तो हमने इस गलती को फिर हमने सुधारा। कैसे हमने सुधारा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, फिर मैंने मेरी बेटी को झलक बुलाना शुरू कर दिया। पहले मैं जिया जिया बोलती थी, फिर मैंने बोला, मैं उससे झलक ही बोलने लगी। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि तुम इसको झलक बोलो, जिया मत बोलो। तो उनको जिया नाम पसंद था, तो वो बोले कि नहीं, मैं तो जिया ही बोलूँगा। फिर मैंने पड़ोसियों से भी बोला कि इसको झलक ही बोला करो, जिया मत बोला करो। तो वो बोलते अब हमें तो जिया की आदत हो गई, हम तो जिया ही बोलेंगे। अब मैंने बोला कि तुम्हें जो बोलना है बोलो। फिर मैं तो झलक ही बोलती गई, झलक ही बोलती गई। 1 साल बाद फिर मेरे हस्बैंड वो भी फिर जिया छोड़ के झलक ही बोलने लगी, क्योंकि मैं जिया नहीं बोलती थी, मैं ज़्यादातर झलक ही बोलती थी उसको। और स्कूल में भी सब झलक ही बोलते थे, तो झलक नाम से वो रिस्पॉन्ड करने लगी थी। तो इस तरीके से भी आप भी अपनी गलती सुधार सकते हैं अगर आपने दो नाम रखे हैं तो। अब ज़्यादातर 90% जगह उसको झलक ही बोलते हैं और वो झलक नाम से अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। दो नाम रखने से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो बच्चा समझ नहीं पाता है कि मुझे बुला रहे हैं या किसको बुला रहे हैं, और सादा सरल नाम आप घर पे रख सकते हैं, वही आपका बाहर चले। ज़्यादा कठिन नाम रखने की ज़रूरत नहीं है।
हर व्यक्ति का अपना एक नाम होता है, 2 नाम नहीं होने चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देखिए, अगर आप अपने बच्चे के 2 नाम रख देंगे, अब कोई आपके बच्चे से पूछेगा बेटा आपका नाम क्या है, तो अब बच्चा बता नहीं पाएगा, कंफ्यूज होगा। वो सोचेगा कि ये घर वाला बताऊं कि बाहर वाला बताऊं, तो वो नाम नहीं बता पाएगा। और ऑटिज्म के बच्चे तो पहले से ही बहुत शर्माते हैं, बता नहीं पाते हैं। या फिर बच्चा कोई पूछेगा बेटा आपका नाम क्या है, तो वो भी बच्चा रिपीट कर देगा कि आपका नाम क्या है। तो इस तरीके से बच्चा सही से नेम का रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएगा। नाम लेकर आवाज़ लगाएगा तो भी पलट के बच्चा नहीं देखेगा, वो सोचेगा मेरा नाम तो ये है ही नहीं, मेरा तो ये नाम है, घर पे तो सब ये बोलते। और स्कूल में टीचर उसको बोलेगी स्कूल वाले नाम से, तो भी बच्चा नहीं देखेगा। तो इसलिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब मेरी बेटी है, उसको मैंने झलक ही सिखाया है। मैंने उसको सिखाया है आपका नाम क्या है, कोई पूछे तो बोलना मेरा नाम झलक है। तो मैंने उसको झलक ही सिखाया। कोई भी उससे पूछता आपका नाम क्या है, तो वो झलक ही बताती है, जबकि उसका घर का नाम जिया है। जिया नाम से वो नहीं बोलती है, और जबकि वो जानती है कि दोनों नाम ही उसके हैं, जिया भी उसका है, झलक भी उसका है, दोनों नाम से ही अब तो वो रिस्पॉन्ड करती। कोई जिया बोलेगा, मैं भी कभी कभी उसको जिया बोल देती हूँ तो वो रिस्पॉन्ड करती है। झलक बोलती हूँ तो भी रिस्पॉन्ड करती है। स्कूल में झलक ही बोलते हैं, उनको सबको झलक ही पता है, तो झलक से वो रिस्पॉन्ड करती है। कुछ कुछ पड़ोसी और हमारे रिश्तेदार, मायके वाले, ससुराल वाले जिया बोलते हैं, तो जिया से भी रिस्पॉन्ड करती है। अब मैंने मेरी कॉलोनी में और पड़ोसी और बच्चे सबको मैंने झलक ही बताया, इसका नाम झलक है। और कोई कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई ऐसे बात करता है कि झलक की मम्मी उधर रहती है, तो कोई बोलता है कि अरे वो तो जिया है, तो फिर वो उनको बताते कि नहीं उसका नाम झलक भी है। तो इस तरीके से लोगों में भी कन्फ्यूज़न बन जाता है। तो मैंने बोल दिया कि इसका नाम झलक ही है, जिया नाम तो घर का था, अब हम नहीं बोलते, आप तो इसको झलक ही बोलिए। मैंने ऐसे सबको बोल दिया। देखिए, अगर आपका चाइल्ड नॉर्मल है या ऑटिस्टिक है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपका चाइल्ड कैसा भी हो, आपको एक ही नाम रखना है। नॉर्मल चाइल्ड में भी कन्फ्यूजन हो जाती है, कई सारे नॉर्मल चाइल्ड भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या नाम है क्या नहीं है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं 2-2 नाम से। और आपको ऐसे निकनेम भी नहीं रखना। अब ऐसे बच्चे का नाम, लड़के का नाम अभिलाष है उसमें डॉक्यूमेंट में, बर्थ सर्टिफिकेट, और आप घर पे अभी अभी बोल रहे हो, तो ये भी गलत है। और आपने सर्टिफिकेट में जियांशु नाम लिखवाया है अपने बच्चे का, और आप घर पे जियांश बोल रहे हो, तो ये भी सही नहीं है। तो आप जियांशु ही बोलें, जो बर्थ सर्टिफिकेट में है वही नाम बोलें, और वही नाम लिखवाएं जो आप घर पे बोल सकें और आप बाहर भी बोल सकें, बाहर पे भी और लोगों को नाम बोलने में प्रॉब्लम ना आए, वैसा ही नाम आप बर्थ सर्टिफिकेट में लिखवाएं। ये बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है, आप 2-2 नाम रखवाएं। आप 2-2 नाम रखेंगे तो, क्योंकि आपके बच्चे को ऐसे लिखना है, टीचर सिखा रही है नाम लिखना, तो बच्चा गलत लिख देगा, जो घर का नाम है वो लिख देगा। या फिर कुछ पढ़ा रही है, टीचर सिखा रही है, उसमें नाम का यूज़ होना है, लिखना है बच्चे को, तो कोई डॉक्यूमेंट में भी बच्चा गलत नाम लिख सकता है। तो ये भी आपको बात का ध्यान रखना होगा। और नाम एकदम स्पष्ट होना चाहिए बोलने में, कि कोई भी बच्चा बोल सके, बड़ा बोल सके, ऐसा टेढ़ा आड़ा नाम नहीं होना चाहिए कि कोई बोल ना सके। मेरे भाई का नाम पहले स्कूल में कुलवंत रखवा दिया था, तो ये एकदम अच्छा नाम नहीं है, बोलने में अच्छा नहीं लगता है, और घर का छोटू नाम था, तो फिर सब छोटू छोटू बोलते थे, कुलवंत कोई बोलता ही नहीं था। तो फिर आगे चल के बड़ी क्लास हो गई थी, तो मेरा भाई का नाम कुलवंत से हटवा के छोटू रखवा दिया था डॉक्यूमेंट में भी। तो घर पे ऐसे आप छोटू, चिंटू, पुंटू ऐसे ना बोलें बच्चे को, आप अच्छा जो नाम है वही रखें, क्योंकि अगर छोटू, चिंटू, पुंटू आप नाम रखेंगे तो आगे यही चला जाएगा, आगे डॉक्यूमेंट में भी। तो आपको सोच समझ के इस तरह से आपको नाम रखना है। तो पेरेंट्स, अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है तो भी आप बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।